हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्यूचर अचीवर ऑफिशियल। तो एक गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई है सिंगल विंडो सिस्टम फॉर रिक्रूटमेंट रूल्स के ऊपर एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाया है। इसका आपको बेनिफिट मिलेगा, बट जो आप लोगों की डिमांड होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि एक जो है एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होता है, जो जेकेएसबी कराती है, जेकेपीएस से करवाती है, उसका एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस होना चाहिए कि विद इन टाइम फ्रेम जो है वो रिक्रूटमेंट कंप्लीट होनी चाहिए। और अगर किसी वजह से रिक्रूटमेंट डिले होती है जेकेएसबी की तरफ से या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से, तो उनके ऊपर एक फ़ाइन इम्पोज होना चाहिए। क्योंकि अगर सिस्टम ऐसा चलेगा ना कि अगर कोई किसी, क्योंकि एक एस्पिरेंट है जो तैयारी कर रहा है, वो अगर कुछ गलत कर दे उसके लिए सज़ा है। बट अगर ये जो जिन रिक्रूटमेंट एजेंसी है या जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, वो किसी वजह से रिक्रूटमेंट को डिले कर दें किसी भी वे में, ठीक है, तो उनके ऊपर जो है वो फ़ाइन क्यों नहीं इम्पोज होनी चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि रिक्रूटमेंट, ये जो गवर्नमेंट कर रही है कि रिक्रूटमेंट रूल्स के ऊपर सिंगल विंडो सिस्टम बना रही है, तो गवर्नमेंट को एक ये भी करना चाहिए कि एक प्रॉपर रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनानी चाहिए कि कोई भी रिक्रूटमेंट जो है वो विद इन टाइम फ्रेम, जो जैसे जूनियर स्टूडेंट की रिक्रूटमेंट है उसमें क्या स्टेज है, स्किल टेस्ट है, उसके बाद रिटर्न है, तो उसको विद इन 6 मंथ जो है वो कंप्लीट करना चाहिए। जहाँ पे टू सिस्टम है उसको विद इन 6 मंथ कंप्लीट है, और जो वन टाइम सिस्टम है उसको रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट के बाद जो 3 महीने के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। तो ये अगर ये चीज़ें होंगी तो बड़ा सारे बेनिफिट जो है वो बच्चों को हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ के लिए आप सबको वोकल होना पड़ेगा, क्योंकि मैं हमें अभी से रेगुलर जो है आप लोगों के इश्यूज़ को उठा रहा हूँ। तो उठाने का पर्पज़ ये है कि आपके जो इश्यूज़ हो रिजॉल्व हो। और अगर आप चाहते हो, वाकई चाहते हो कि ये आपकी जो रिक्रूटमेंट है, बड़े सारे बंदे वर्क सुपरवाइजर जो भी पोस्टों की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ये जो रिक्रूटमेंट है ये आगे आने वाले दिनों में स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, इसकी पूरा प्रॉपर कैलेंडर आए, तो इसके लिए आप सबको बोलना पड़ेगा, ठीक है। मैं आप लोगों के बिहाफ पे बोल रहा हूँ, तो आपको भी अपने लिए जो है वो, जहाँ पे भी मैं आपके आवाज़ उठाऊँ, ट्विटर पे उठाऊँ या यूट्यूब पे उठाऊँ, तो आपको भी उसको सपोर्ट करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करके। क्योंकि अगर आप वीडियो शेयर करोगे तो वो वीडियो गवर्नमेंट तक पहुँचती है भाई, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले प्रोविजनल लिस्ट के ऊपर आवाज़ उठाई थी, तो विद इन 1-2 दिन के अंदर प्रोविजनल लिस्ट भी निकल गई। तो अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ आप लोगों के बेनिफिट के लिए बोल, तो अगर आप सपोर्ट करो तो आपका बेनिफिट है, मेरा बेनिफिट है यार, ठीक है। मेरा सोल पर्पज़ ये है कि यार चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएँ, और जब तक चीज़ें स्ट्रीमलाइन नहीं होंगी तब तक आपके इश्यूज़ कोई भी रिजॉल्व नहीं होंगे। बड़े सारे बंदे एंटी की रिक्रूटमेंट का वेट कर रहे हैं, एंटी रिक्रूटमेंट की आगे हुई है, बट उसको वो भी कोर्ट केस से फंसी हुई है, तो वो कोर्ट केस कौन सॉल्व करवाएगा? गवर्नमेंट करवाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो उसके ऊपर जो कोर्ट केस में अपना रिप्लाई फाइल नहीं कर रही। लास्ट 15 सितंबर को जब हियरिंग था उसमें गवर्नमेंट को रिप्लाई फाइल करना था, गवर्नमेंट ने रिप्लाई नहीं फाइल नहीं करा। तो यहाँ से शो होता है कि गवर्नमेंट कितनी सीरियस है आपकी रिक्रूटमेंट के लिए, ठीक है। होम डिपार्टमेंट का जो जेकेपीएससी का मतलब उसका नहीं पता चला क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। मैं ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग ग्रेवियंस भी फाइल कर चुका हूँ और आरटीआई भी फाइल करी, तो उसकी क्लैरिटी अभी नहीं मिली है। बट मैं तो अपने एंड से जो भी जहाँ से भी कोशिश मिलती है कि मेरे को कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें, आपके लिए आवाज़ उठा सकूँ, मैं उठाते रहता हूँ। बट आपको भी अपने लिए बोलना पड़ेगा।